Hello students, welcome back. So here we are going to talk about that as we are discussing coal, carbon and its compound. So up to previous video हमने पिछले वीडियो तक जो डिस्कस किया है वो मैंने आपको उसके क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया. अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नॉमेनक्लेचर यानी इनकी नेमिंग कैसे हम समझें. स्पेशली हम हाइड्रोकार्बन्स जो हैं यानी कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उनकी नेमिंग को समझेंगे. ठीक है. सो हियर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक. एज इन योर सिलेबस देयर आर 3 मेथड्स ऑफ नेमिंग ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो 3 मेथड्स आपको दिए गए हैं उनमें देखिए फर्स्ट वन विच इज देयर ट्राइवल मेथड. Second one, derived method. And the third one, most important, IUPAC system. Okay. So here, as tribal, derived or IUPAC system, that naming of hydrocarbons we are going to discuss about them all. So first of all as we will discuss tribal method. देखिए हम पहले tribal method को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में डिराइव मेथड जो है वो मैं आपको थोड़ा सा आप कह सकते हैं पॉज करूंगा बीच में. पहले आपको IUPAC सिस्टम समझाऊंगा. IUPAC सिस्टम जब आपको आ जाएगा तो ये जो डिराइव है वो आपको बहुत आसानी से आएगा. Because in that some compounds हाइड्रोकार्बन compounds are used. इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यूज़ किए गए हैं जिनका नाम आपको आना चाहिए. तो वो तभी आएगा जब आप IUPAC नेमिंग सीखेंगे. ठीक है. तो पहले हम ट्राइवल मेथड देखेंगे और उसके बाद में IUPAC. ठीक है. ट्राइवल मेथड की अगर बात करते हैं तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है नेमिंग का. इसमें बस इतना सा ध्यान में रखा गया कि जहाँ से वो सब्सटेंस सबसे पहले ऑब्टेन हुआ, जहाँ वो सब्सटेंस फर्स्ट टाइम ऑब्टेन हुआ वही आप कह सकते हैं उसको नाम दिया गया रिलेटेड टू द ओरिजिन. ठीक है. जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ. सो एज इन आवर बुक अ सिंपल टेबल इज गिवन. वही टेबल आपको मैं शो कर रहा हूँ और देयर यू कैन सी सम कंपाउंड्स आर ओवर देयर हुज नेम आर रिटन एज ट्राइवल मेथड. अब ट्राइवल मेथड में जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ से उनका ओरिजिन होता है वहीं से उनका नाम दिया गया है. एज यू कैन सी CH4. ठीक है. अब ये CH4 क्या है? CH4 नेम इज गिवन मार्स गैस. ट्राइवल नेम इसको दिया गया है मार्स गैस. और ये नेम कैसे मिला इसको? एज इट इज फर्स्ट डिटेक्टेड इन मार्सी प्लेसेस. मार्सी जो दलदली इलाके हैं, मार्सी सॉल्टी आप कह सकते हैं नेचर के हैं, तो मार्सी प्लेसेस जो हैं वहाँ ये सबसे पहले गैस इसको ऑब्जर्व किया गया, डिटेक्ट किया गया, इसीलिए इसको नाम दिया गया. अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो नॉन एज CH4 एज यू नो मीथेन. ये मीथेन गैस मीथेन के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल गैस भी इसे कहते हैं. ठीक है. सो देयर इट इज CH4. क्लियर है. सो इन ये नेमिंग जो है बस आपको कुछ कंपाउंड्स के नाम याद रखने हैं एज ट्राइबल मेथड है, ओरिजिन से है. वैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं CH3OH. अब ये CH3OH इसको नाम दिया गया वुड स्प्रिट. क्यों दिया गया? बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑब्टेन बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड. ये प्रोसेस है ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको ध्यान में है. तो ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस से सिंपली वुड स्प्रिट ऑब्टेन हुआ तो इसका नाम ये रखा गया. वैसे ही CH3COOH ये एसिटिक एसिड कहलाता है. क्या कहलाता है? एसिटिक एसिड. क्यों कहलाता है? बिकॉज लैटिन भाषा में एसिटम का मतलब होता है विनेगर. एसिटिक एसिड. ठीक है. एसिटिक एसिड तो लैटिन लैंग्वेज में एसिटम विनेगर कहलाता है. ऐसे ही आप HCOOH देखिए, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है ये HCOOH फॉर्मिक एसिड. और फॉर्मिक एसिड सबसे पहले आपको पता है रेड आंट
में डिटेक्ट किया गया रेड आंट्स में। तो इसी वजह से ये जो फॉर्मिका वर्ड है इसका मतलब होता है आंट। फॉर्मिका का मतलब आंट, तो उसको नाम दे दिया गया फॉर्मिक एसिड एज फर्स्टली इट इज डिटेक्टेड इन रेड आंट्स। ऐसे ही आपको ये फॉर्मूला जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले में आप जो नाम बताएंगे वो है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टम, और लैक्टम का मतलब क्या है, मिल्क, यानी सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया मिल्क में, और मिल्क को लैटिन भाषा में लैक्टम कहते हैं, तो वहीं से लैक्टम जो है वो नाम इसको लैक्टिक मिला। तो ये नेमिंग जैसे कि आप समझ सकते हैं ये सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, वो सब्सटेंस फर्स्ट टाइम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ उस बेस पर ये नेमिंग की गई है। नॉट सो हार्ड, बट IUPAC नेमिंग जो है वो आपको समझनी है, और एज आई से नथिंग इज हार्ड इन साइंस, ये सबसे ईजीएस्ट वे होगा आपको समझने का IUPAC नेमिंग का, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग बहुत आसान होती है, मैं आपको समझाऊंगा और बहुत आसानी से आप करेंगे। और देखिए आपके सिलेबस में तो जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो नहीं है, सिंपल आपके IUPAC नेमिंग दी गई है, तो बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम सीधे बात करते हैं अब IUPAC नेमिंग्स की। देखिए IUPAC सिस्टम इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योरीफाइड एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सॉरी, तो इसमें ये जो नेमिंग की गई वो बहुत ही ईजीएस्ट वे में, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना, जो आपने अभी ये जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया तो ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बेस पर की गई। आपको बस इतना ही समझना है कि कुछ रूल्स है इन कंपाउंड्स को के नाम लिखने के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूं। एज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम नेमिंग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट 3 ग्रुप्स, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देखिए यहाँ पर तीनों जो मैंने नाम लिखे हैं उनमें आपको एक डिफरेंस लग रहा होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है ANE, यहाँ लिखा है ENE, यहाँ लिखा है YNE, क्लियर है। तो ये डिफरेंस यानी कि जो ANE लिखा हुआ है उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यानी आपको सिंगल बॉन्ड, ENE इट मीन्स टू से डबल बॉन्ड, और YNE मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो उसी बेस पर हमें ये नेमिंग करनी है। यहाँ पर आप देखिए अगर हम बात करें, देखिए इनमें इनके फॉर्मूले भी हैं, जो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ग्रुप्स दिए हुए हैं, इनके फॉर्मूले हैं, उन्हीं के बेस पर हमें ये पता लगता है कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितने। बट बिफोर डैट लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखिए यहाँ पर जैसे हम 2 टर्म्स यूज करेंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले जुड़ेगा, सफिक्स जो बाद में जुड़ेगा। तो एज ए प्रीफिक्स के फॉर्म में आप क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स के फॉर्म में जो आप हाइड्रोकार्बन्स के नेम लिखते हैं उनमें प्रीफिक्स और सफिक्स के तौर पे हम यूज करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पर जैसे अगर एक चेन है, कार्बन चेन, और उसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 कार्बन है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे उसके लिए वर्ड प्रीफिक्स मेथ, ठीक है। वैसे ही कार्बन 2 है तो हम यूज करेंगे एथ, कार्बन 3 है तो हम यूज करेंगे प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 कार्बन्स
हेक्स 7 कार्बन्स, हेप्ट 8 कार्बन्स, ऑक्ट 9 कार्बन्स, नॉन और 10 कार्बन्स, डेक। आपको 10 कार्बन तक ही ध्यान में रखना है, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। यानी आपको ये कार्बन चेन्स नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं और उसी हिसाब से हमें नंबर लगा देने। तो यहाँ पर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, नो डाउट आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और एज ए सफिक्स, एज ए सफिक्स देखिए बेटा जी, अगर यहाँ पर जैसे आप देखें सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स मतलब ये जो मेथ है इसके बाद आपको ऐड करना है। अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे एन, ठीक है, यानी मेथ के साथ हम सिंगल बॉन्ड अगर है तो एन लगा देंगे उसके। अगर डबल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे आइन। क्लियर है? तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि हम सभी एक साथ लेंगे। बुक में तो क्या है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आपको अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग क्लासीफाई करके समझाए हुए हैं। मैं आपको एक साथ समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ें जो हैं क्लियर हो। मैं इस बेस पे नहीं समझाऊंगा एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। मैं समझाऊंगा एक तो जैसे आपने बताया कि सिंगल एक नॉर्मल ब्रांच चेन होती है, ठीक है, और दूसरी उसमें एक तो स्ट्रेट चेन होती है और एक ब्रांच चेन होती है। कहने का मतलब समझिए थोड़ा सा कि मान लीजिए ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो ये कैसी चेन है? स्ट्रेट है, नॉन ब्रांच चेन है। और वही अगर इसके साथ आप कार्बन्स और जोड़ देते हैं तो अब ये क्या बन गई? ये ब्रांच चेन बन गई। तो हम उसी बेस पर डिस्कस करेंगे सिंपल चेन और ब्रांच चेन। देखिए यहाँ पर जैसे एक बार इनको इरेज कर देते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत आसानी से आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जैसे अगर हम एल्केन की बात करें, एल्केन, ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेट चेन, उसके बाद ब्रांच चेन की नेमिंग करना सिखाऊंगा। पहले एल्केन की बात करते हैं। तो इसमें जो स्ट्रेट चेन है एल्केन में देखिए कैसे नेमिंग करेंगे। एल्केन में पहली बात तो ये कि इसका जो फॉर्मूला है वो है CnH2n+2 फॉर्मूला। ये क्या है मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये एक्चुअल में नंबर ऑफ कार्बन्स और हाइड्रोजन नंबर आपको बताता है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर डैट आपको ये समझना है कैसे नेमिंग की जाती है। देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर CH3 CH2 CH3 ऐसे लिखा। अब आप इस चेन को देखिए जरा, CH3 CH2 CH2 CH3, कार्बन और हाइड्रोजन का क्या बनाया मैंने? ग्रुप बनाया। ये कैसे बने? तो एक बार मैं आपको यहाँ पर जैसे दिखाऊं, ये कार्बन है यानी इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, या फिर ऐसे कर लें कि कार्बन 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 कार्बन, कितने? 4, 1 2 3, ये 4, इनकी 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी हो गई। इन 4 वैलेंसीज पे हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं जो फ्री वैलेंसी है यहाँ पे। अब इस वैलेंसी पे हाइड्रोजन थोड़ी अटैच होगा, इससे तो क्या है कार्बन अटैच है ऑलरेडी। ये हाइड्रोजन ये यहाँ पर फ्री है, जहाँ जहाँ फ्री है वहाँ वहाँ हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या देखने के लिए मिला कि इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 1 2 3। देखिए इससे 1 2 3, इधर देखोगे तो इधर तो ये कार्बन अटैच है, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? CH3। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2, तो यहाँ लिखा हुआ है CH2। इस कार्बन से कितने हैं?
CH2, इस कार्बन से 1 2 3, ठीक है। वैसे आप अपने आप से भी अगर चेन बनाते हैं, ठीक है, अपने आप एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हैं, बस इतना सा ध्यान रखिए कि जो कॉर्नर पे आप लिखे कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स के, वो कंपाउंड्स तो क्या होंगे CH3, और बीच में आपको CH2 ऐड करना है। तो आप चाहे लंबी चेन, कितनी भी लंबी चेन बनाइए, लेकिन अभी हम स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं, ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने देखा जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई, कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नज़र आया क्या? नहीं आया, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है। इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? तो ये जो चेन है, ऐसे चेन जो बनाई गई है, इस चेन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे, वो भी हम समझेंगे, लेकिन अभी आपको कार्बन कार्बन के बीच में समझना है। तो यहाँ देखिए, अब सिंपलेस्ट वर्क, बहुत आसान वर्क है इसका नाम लिखना। देखिए क्या करना आपको, इसमें आपको ये करना है, आप इसमें कार्बन कंपाउंड कीजिए, ठीक है। कितने? 1 2 3 4 कार्बन्स है। इस कार्बन चेन में जो स्ट्रेट है, ब्रांच नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट है, इसमें कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है। यहाँ आते हैं, यहाँ पर हम एज ए प्रीफिक्स 4 कार्बन के लिए क्या लिखें? देखिए यहाँ पर C4 लिखा हुआ है, तो मतलब आपको लिखना है ब्यूट। चलिए, वैसे देखिए इन सभी के आगे ए और लगा हुआ होता है, एथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा हेक्सा, लेकिन आपके सिलेबस में इसको शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है वो भी मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए एथ लिखा हुआ है, पहले हम इसको करते हैं। तो ये 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, ये 4 कार्बन की चेन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको ब्यूट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने हैं, फिर आपको चेक करना है कितने कार्बन की चेन है, उसमें उसके लिए कौन सा वर्ड यूज हम करें। तो ये तो हो गया प्रीफिक्स। अब सफिक्स, सफिक्स के तौर पे आपको ये देखना है कि सिंगल बॉन्ड है चेन में, डबल बॉन्ड है चेन में, या ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है चेन में, कार्बन कार्बन के बीच में। तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज हम करेंगे वो क्या करेंगे हम? एन, ANE। तो मैं ब्यूट के आगे ANE ऐसे लिख दूंगा, तो ये नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। अब ये नेमिंग हो गई सिंपल कार्बन चेन की। जो ब्रांच नहीं है उनकी नेमिंग देखिए कितनी आसान है, ऐसे करना है ब्यूटेन। एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, जैसे मान लीजिए कि ब्यूट है, यहाँ पर ए और लिखा हुआ होता है वैसे ब्यूटा, तो यहाँ मैं लिखता ब्यूटा, ठीक है, और ये सफिक्स में जोड़ता ANE। तो याद रखिए कि हमेशा जो वोवल्स आते हैं AEIOU, जब हम ऐड करते हैं तो दूसरा वोवल साथ में नहीं लिखते, इसी वजह से एक ए जो है वो हट जाता है। तो एक ए हट गया तो अपने आप ही बन गया ना ब्यूट एन। तो बुक में डायरेक्टली आपको क्या किया कि ए हटा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम नहीं लिखते हैं, हमें तो ये समझना है ब्यूट एन। क्लियर है? चलिए, ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल्स लिखूं, मान लीजिए मैंने लिखा CH3 CH2 CH3। अब बता सकते हैं आप इसका क्या नाम होगा? कितने नंबर कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। आपको सभी में ऐसी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताऊंगा। तो आपको क्या करना है? चेक करना है 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन है मतलब प्रोप, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 कार्बन के लिए प्रोप। चलिए लिख दिया। अब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है, तो हम इसके लिए लिख देंगे एन, प्रोपेन। क्लियर है? अब चाहे वो 2 कार्बन की चेन हो, 3 कार्बन की चेन हो, 4 कार्बन की चेन हो। अब मान लीजिए सिर्फ 1 कार्बन की चेन बना लेते हैं हम, सिर्फ 1 कार्बन की, यानी कि 1 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आप कह सकते हैं जुड़ सकते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन क्या बन गया? CH4। क्लियर है? तो इसके लिए क्या नाम रखोगे आप? अभी हमने जो
ट्राइवल मेथड था उसमें भी दिखा था। देखिए उस टेबल के नीचे और भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आईसो, नियो, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब ये यूपीएससी नेमिंग हम कर रहे होंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पहले इसी वजह से मैंने वो ब्रेक किया है। यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए। CH4 का एक नाम बताया था मैंने, मार्स गैस के अलावा भी। कैसे? देखिए कितने कार्बन्स हैं? 1, तो 1 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मेथ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 कार्बन के लिए मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लियर है? तो इस तरह से आप नेमिंग कर सकते हैं। ये वाली सिंपल चेन हो, याद रखिएगा ब्रांच चेन की अलग नेमिंग होती है, उसमें चेन चूज करनी पड़ती है। अभी मैं सिंपल चेन की बताऊँ, सीधी चेन आपको मिली सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ और अगर जुड़ा हुआ मिल गया आपको, जैसे क्लोरीन और ब्रोमाइड या कुछ और आपको मिल गया, तो फिर वो नेमिंग अलग हो जाती है, उसको नहीं देखना आपको, सिर्फ ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जुड़े हुए, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। तो क्या होगा अगर मान लीजिए मैं 6 कार्बन की चेन बना दूं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन मैंने बना दी। तो 6 कार्बन की चेन बनाते ही क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्स। यानी 6 के लिए मैं लिखूंगा हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन। क्लियर है? यानी 2 कार्बन की है तो इथेन, 3 कार्बन की है प्रोपेन, 4 की है ब्यूटेन, 5 की है पेंटेन, 6 की है हेक्सेन, 7 की है तो हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो ये तो बात हुई इसकी। अब इसमें जो ये फॉर्मूला है इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब ये कह रहा है Cn, यानी कार्बन n नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए है, H2n + 2 क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? देखिए मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर n की जगह पे रख देता हूं 4 कार्बन्स, ठीक है, n की जगह पे क्या रख देता हूं 4, कि 4 कार्बन की चेन है, तो हाइड्रोजन के कैसे आप पता लगेगा? हाइड्रोजन 2, n की जगह पे हमने क्या रखा? 4 × 4 + 2, यही है ना। कहने का मतलब जो हाइड्रोजन नंबर है वो कार्बन नंबर के डबल का +2 होता है। यानी अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 × 2 = 8 + 2 10, यानी C4H10, C4H10। तो C4H10 ये चीज कैसे पता लगी भाई? ये आपको ये बताता है कि C4H10 जो है वो एल्केन सीरीज का है। C4H10 एल्केन सीरीज का है। कैसे पता लगा? कि हमने ये देखा कि जो कार्बन हाइड्रोजन नंबर है वो कार्बन नंबर के डबल का +2 है, यानी कार्बन 4 है तो वो है 4 × 2 = 8 + 2। ऐसे ही मान लीजिए 5 कार्बन हो तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा जी? 5 × 2 = 10 + 2, यानी 12। और ये आप इसको देख करके अगर ऐसे कोई कंपाउंड लिखा हुआ है तो आप क्या बता सकते हैं? ये एल्केन सीरीज का है। ठीक है, आपको ये अगर पता भी लगाना है कि कैसे पता लगे कि सर 4 कार्बन के साथ 10 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल मैंने पहले ही बनाया हुआ है। आप देखेंगे तो 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है हाइड्रोजन 10 और C4। तो ये देखिए यहाँ भी आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन। तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो किसी कंपाउंड में ये बताते हैं कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। जरूरी नहीं कि आपको ऐसी स्ट्रक्चर जो है दे दी जाए और कहा जाए कि आप इसकी नेमिंग कीजिए। हो सकता है कि आपको ऐसे दे दे C6H4
14, C6H14 और आपसे कहे कि आप इसकी नेमिंग कीजिए, IUPAC नेमिंग। अब इसकी IUPAC नेमिंग कैसे? स्ट्रक्चर बनाए क्या? स्ट्रक्चर बनाएंगे, करेंगे, नो डाउट स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा ना। हम सीधा पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से कि ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अभी हम सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन सीरीज की ही बात कर रहे हैं, तो मैंने एग्जांपल भी एल्केन का लिखा है, लेकिन देखिए कैसे पता लगेगा। 6 2 12 प्लस 2 14, यानी इसमें CnH2n प्लस 2 वाला फॉर्मूला लग रहा है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? CnH2n प्लस 2, यानी 6 2 12 प्लस 2 14, ये फॉर्मूला लग रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो है ये एल्केन सीरीज का है, एल्केन सीरीज का है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? सिंपल तो है, C6 कार्बन कितने बता रहा है? 6 के लिए हम क्या यूज करेंगे? 6 के लिए हम यूज करेंगे हेक्स, तो हेक्स यूज करेंगे यहां पर, और सिंगल बॉन्ड है हेक्सीन, ये लीजिए। यानी आप ऐसे भी नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ऐसे डिटेल्ड स्ट्रक्चर दे, आपको ऐसे C4H10 लिख सकता है। तो C4H10 का नाम अभी हमने लिखा ब्यूटेन, क्लियर है? यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हमने देखा, ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने स्ट्रक्चर लिखी। अभी हम सिंपल चेन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अब इसमें ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि मैंने डबल बॉन्ड लगाया है यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में। ये स्ट्रक्चर देखिए एक बार, स्ट्रक्चर आप समझिए कि ये कार्बन, फिर ये वाला कार्बन जो है, एक सेकेंड, हाँ, फिर ये कार्बन, फिर इस कार्बन की ये वैलेंसीज 4, फिर इसके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर इसकी वैलेंसीज 4। देखिए यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इसकी 1 2, एक ये ज़्यादा लगा दी मैंने, 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए कार्बन की वैलेंसी पहले आपको चेक करनी है 4 है या नहीं है। इस कार्बन की 1 2 3 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। तो इन जहाँ भी आपको फ्री दिखाई देता है वहाँ आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर निकल के सामने आती है, पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, पहले वाले के साथ 3 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, तो CH, इस वाले के साथ CH, बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगाया, फिर इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। क्लियर है ना? अब आपको क्या करना है, अब आपको नेमिंग करनी है। देखिए यहाँ पर जो सिंपल सीधी चेन है, ये हम बात कर रहे हैं एल्कीन सीरीज की, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो देखिए अब नेमिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 कितने कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं, 4। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 4 के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट, जो चेन में हम लिखेंगे ना C4 कार्बन के लिए हम ब्यूट यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका क्या, ब्यूट, और एस इसमें डबल बॉन्ड है। आप कहोगे सर इसमें सिंगल बॉन्ड भी तो है,
सिंगल बॉन्ड भी है लेकिन डबल बॉन्ड भी है ना, तो जो ज़्यादा पावरफुल है, मतलब आप ये समझ लीजिए सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा पावरफुल कौन है, डबल बॉन्ड। तो नॉर्मली हम जो डबल बॉन्ड का सफिक्स है वो यूज़ करेंगे, सिंगल बॉन्ड वाला नहीं करेंगे। यहाँ पर ब्यूट और डबल बॉन्ड के लिए ईन, ब्यूटीन। वैसे कुछ एग्जाम्पल्स में हमें इस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी पड़ती है कि कितने कार्बन नंबर के बाद में है, लेकिन अभी मैं आपको इतना ही समझा रहा हूँ कि ये आपको जो डबल बॉन्ड है अगर दिया हुआ है तो आपको ब्यूटीन लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये एग्जाम्पल ऐसे हो, देखिए इस एग्जाम्पल में आपको यहां पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3, तो आप लिखेंगे प्रॉप, ठीक है। और उसके बाद चेक करेंगे डबल बॉन्ड है क्या, कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में, तो आप उसके लिए इन लगा देंगे। तो ये क्या बन गया, प्रॉप इन। पहले हम एन लगा रहे थे, अब हम क्या लगा रहे हैं, इन। क्यों लगा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के हिसाब से। और इस ग्रुप का फॉर्मूला अगर आप देखें तो CN, अब देखिए इसमें हाइड्रोजन नंबर पे चेंज आता है, जैसे 3, 4 और 2, 6 H2N। इसका जो फॉर्मूला है एल्कीन सीरीज का वो है CnH2n। अब ये CnH2n कैसे पता लगाएं सही है, तो देखिए यहां जैसे मैंने अभी बताया कार्बन नंबर कितने हैं बेटा 3, या 3 कार्बन नंबर यानी C3। हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 1 3 और 3 6, यानी जस्ट डबल ही तो है। उसमें क्या हो रहा था +2 भी हो रहा था, इसमें क्या है जस्ट डबल है बस, यानी आप कह सकते हैं ये है CnH2n। और अगर ऐसा है इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड है। मैं अगर लिखता हूं C4H8 अगर मैं लिखता हूं, इसका मतलब इसमें क्या है डबल बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि जस्ट डबल ही तो है हाइड्रोजन नंबर कार्बन नंबर के। तो ये 4 के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड के लिए इन, जो कि आप यहां भी देख पा रहे हैं, है ना, ब्यूटीन। देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही मैं अगर C5H10 लिख देता हूं तो ये बन जाएगा 5 कार्बन के लिए पेंट और इन, पेंटीन। 6 कार्बन के लिए C6H12, ये बन जाएगा हेक्सीन। अभी मैं सिंपल और सीधी चेन आपको बता रहा, ठीक है। फिर हम ब्रांच चेन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल भी बताना है ना। ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल्स हम समझेंगे, फिर हम चलेंगे ब्रांच चेन के बारे में, जो पर्टिकुलर तरीके से आपको समझना है। अभी तो आपको सिर्फ सिंपल सीधी चेन आपको बताया जिसमें ब्रांच नहीं है। क्लियर है? ओके, तो इस वीडियो तक इतना ही, हम अगले वीडियो में और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।